हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के जैसे जैसे डे बाय डे सरकार के द्वारा अपडेट आता है या सरकार के द्वारा कोई मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को फिल्टर करके आप तक पहुंचाई जाए ताकि जमीन सर्वे में आपको सहूलियत हो सके। जमीन सर्वे को लेकर के पिछले विगत दिनों में मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है। जैसे जैसे अपडेट आते गया वैसे वैसे हमने वीडियो डालते गया। जमीन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को लेकर भी हमने वीडियो डाला और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसमें से बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा हर तरह के सवाल को दिया गया है। अब मैं सोच रहा था बहुत लंबे समय से कि उन सवालों का जवाब ऑथेंटिक रूप से कैसे आपको दूं ताकि आपको विश्वास हो सके। और उसी संदर्भ में विगत 3 माह पहले सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है, उसका गजट का प्रकाशन हुआ है कि जमीन सर्वे को लेकर के आम पब्लिक के बीच में जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जमाबंदी को लेकर के, रसीद को लेकर के, खतियान को लेकर के, कैडेस्ट्रियल सर्वे, रिविजनल सर्वे, गैर मजरूआ जमीन, आनाबाद बिहार सर्वे, इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारा सवाल आम पब्लिक के मन में उठ रहा है। और उन्हीं सवालों के जवाब में सरकार के द्वारा एक गजट निकाला गया, एक मार्गदर्शिका के रूप में। वह गजट अभी मेरे हाथ में है और वह गजट आपका अधिसूचना संख्या, एक सेकंड चश्मा लगाना दीजिए। आप बिना चश्मा लगाए आप दिख नहीं रहा है। देखिए, ये विभागीय अधिसूचना संख्या है 648 ब्रैकेट 8/रा दिनांक 10/12/2024। इस 10/12/2024 के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। ये बिहार का गजट है असाधारण। देखिए मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये गजट है और इस गजट में जितने तरह के आम पब्लिक के मन में सर्वे को लेकर के सवाल है, उस सवाल को इसमें समेटा गया है और उसका सरकार के तरफ से मार्गदर्शन और जवाब दिया गया है ताकि सर्वे टीम से लेकर के आम पब्लिक को इसकी जानकारी हो सके। इस प्रकार कुल मिलाकर के इस बजट में देखिए, इस फॉर्मेट में, माने ये फॉर्मेट में इधर का सवाल हो गया और ये सरकार का जवाब हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर के जो आप लोग के द्वारा सवाल पूछा जाता है उन सवालों को समेटा गया है। और यह कितने प्रकार का है, तो 16 तरह का सवाल है। यानी कि जमीन सर्वे को लेकर के आम पब्लिक के दिमाग में जो बातें आ रही है, जो सवाल किए जा रहे हैं, चाहे आप अब यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख करके यूट्यूबर से सवाल करें या आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, उन सारे सवालों को समराइज करके 16 तरह का सवाल इसमें किया गया है। और 16 तरह के सवालों पर सरकार के द्वारा क्या क्या मार्गदर्शन दिया गया है, इस पर आधारित मैंने सोचा कि आपको उन सवालों का सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, क्या मार्गदर्शन दिया गया है, मतलब एक तरह से उन सवालों का जो जवाब दिया गया वह जवाब एक मार्गदर्शिका के रूप में उपलब्ध कराया गया है आम पब्लिक से लेकर के सरकारी तंत्र को। तो आज हम लोग एक एक करके, बिना विलंब किए, एक एक करके जो जो सवाल इसमें है उन सवालों का जो सरकार के द्वारा जवाब या मार्गदर्शन कहिए जो दिया गया है, उसका डिटेल करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो भी मन में सवाल आ रहे हैं या जो भी सर्वे को लेकर के या जमीन को लेकर के सवाल आप हम लोग से पूछ रहे हैं, यानी कि यूट्यूबर से पूछ रहे हैं, उनका सारा जवाब इसमें आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग बोर्ड पर एक एक सवाल को लेते हैं और सवाल का लेकर के, अब चूंकि 16 तरह का सवाल है और जो उसका डिटेल जवाब आया है उसको एक वीडियो के माध्यम से समझाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि हर एक या 2 सवाल को लेकर के मैं एक सीरीज के रूप में आपको वीडियो 10 से 15 मिनट का बनाऊं और आपको समझाने का प्रयास करूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप जमीन जायदाद के बारे में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, सर्वे के बारे में जानकारी रखने को इच्छुक हैं, तो मैं जो बताऊंगा इस गजट के हिसाब से मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एक सवाल को लेते हैं इस बोर्ड पर और उसका सरकार के द्वारा क्या मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है उसको एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यह पहला प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी गांव देहात में पूर्वज के नाम पर जमीन है और उसके वंशज उसको अपना दखल कब्जे में रखे हुए हैं, जोतते हुए चले आ रहे हैं, उनके पास बहुत सारा पेपर नहीं है, ये गांव देहात में इस तरह की समस्या आम है। तो इस गजट का जो पहला सवाल आम पब्लिक का है, कहता है, प्रश्न क्या है देखिए,
कि रैयत का रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, लेकिन स्वामित्व स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, यानी कि ना ही उसके पास खतियान है ना केवाला है, यानी कि स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। साक्ष्य के रूप में केवल लगान रसीद है, तो सर्वे में किस प्रकार खाता खुलेगा? यानी कि यह एक ऐसा सवाल है जो कॉमन है, खास करके वैसे व्यक्ति के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जमीन का प्रयोग अपने पूर्वज से वंशज पर आते जा रहा है और उसके पास बहुत लंबे समय तक किसी न किसी कारण से उसका स्वामित्व स्थापित करने वाला साक्ष्य नष्ट हो गया है, जल गया, बाढ़ में बह गया या किसी भी प्रकार से वह नष्ट हो चुका है और आज के डेट में केवल वह रसीद से रसीद कटाते चल रहा है, रसीद से रसीद कटाते चल जा रहा है। लेकिन एक चीज उसमें प्लस पॉइंट है कि वह लंबे समय से वह शांतिपूर्ण दखल कब्जा बना करके उस जमीन का प्रयोग कर रहा है। तब इसी में वह सवाल है कि अगर केवल लगान रसीद है तो सर्वे में किस प्रकार का खाता खुलेगा? तो इसके लिए सरकार के द्वारा जो मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है उसमें 3 प्रकार की बातें बताई गई है। पहला बात कहता है कि यदि जमाबंदी कायम है, लगान रसीद कट रहा हो और दखल शांतिपूर्वक हो, यानी कि अगर यह बात है कि आपका लगान रसीद कट रहा है, आपके नाम पर या आपके पूर्वज के नाम पर जमाबंदी भी कायम है और दखल में किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस यानी कि कोई बाधा उत्पन्न न हो, कोई विवाद उत्पन्न न हो, तो वह जमीन का जो खाता खुलेगा वह आज के डेट में जो भी उसके शांतिपूर्ण दखलकार है उसके नाम पर खाता खुल जाएगा। या भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में चौहदीदारों द्वारा बयान का एक प्रतिवेदन प्राप्त हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जहां पर आपका जमीन है, जिस जमीन पर आपको दावा प्रस्तुत करना है, तो उसके अगल बगल जो भी चौहदीदार हैं, यानी कि अगल बगल जो भी भूखंड है, उस भूखंड मालिक से एक बयान दर्ज करा लेगी सर्वे की टीम कि आप बताइए कि इस व्यक्ति का इस भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है कि नहीं। वहां पर चौहदीदार से गवाह के रूप में साइन करा लेगी, तो उस कंडीशन में भी आपके नाम से खाता खुल जाएगा। या कहता है कि उक्त खेसरा के चौहदी में कोई जमीन बिक्री, दान पत्र, निबंधित बंटवारा हुआ हो और चौहदी में रैयत का नाम अंकित हो। यह मामला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जमीन है, ऐसी शॉर्ट में समझिए कि आपका कोई यहां पर जमीन है, इसी के बारे में आपका प्रश्न है कि इसका रसीद आपके पास है लेकिन स्वामित्व स्थापित करने वाला ना कोई दस्तावेज है, ना कोई खतियान है, ना कुछ पेपर है। तो अब उस कंडीशन में ये कहता है कि अगर इसके अगल बगल में कोई जमीन बिका हुआ है, चाहे वो दान पत्र से लिखाया हो, चाहे वो निबंधित केवाला से हुआ हो या निबंधित बंटवारा हुआ हो, उस बंटवारा के चौहदी में आप आ रहे हैं, चौहदी में आपका नाम आ रहा है, तो उस साक्ष्य के आधार पर भी यह जमीन आपका माना जाएगा और आपके नाम से खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल में यह 3 प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया है। तीनों में से कोई एक, अथवा कहने का मतलब यही हुआ कि या तो यह आपके पास उपलब्ध हो, या यह उपलब्ध हो, या यह उपलब्ध हो, तीनों में से कोई भी एक चीज उपलब्ध हो जाएगा तो उस जमीन का खाता इस सर्वे में आपके नाम से खुल जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी कागज नहीं है, केवल शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और लगान रसीद कटा रहे हैं, तो आपके नाम पर वो खाता खुलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो चूंकि होता क्या है कि बहुत जो खतियानी जमीन होता है पूर्वज से वंशज पर ट्रांसफर होते आ रहा है, लंबे समय के बाद उसका सारा पेपर दीमक चाट गया, पानी में बह गया, बाढ़ में हो गया, अगलगी में जल गई, ये सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं में ये कॉमन सवाल है। चूंकि रसीद कहीं से मिल गया तो रसीद से रसीद कटते जा रहा है, रसीद से रसीद कटते। पुराने जमाने में जब ऑफलाइन रसीद कटता था तो क्या होता था कि आप कोई एक पुराना रसीद अपने राजस्व कर्मचारी को दिखाइए, उस रसीद से ही वो रसीद काट देता था, यह मान करके कि आपके पास जो पहला वाला रसीद है वो सही है। तो रसीद के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही खतियान है, ना केवाला है, ना कोई दस्तावेज है। तो उस आधार पर इस सवाल में सरकार के द्वारा ये मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। तो ये हुआ सवाल नंबर 1। हम समझते हैं कि यह सवाल का जवाब में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह की समस्या है तो हमारा आंसर क्या होगा। अब फिर ये सवाल नंबर 1 हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा सवाल में कहता है कि रैयत का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, परंतु
न ही जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रही है, तो किस प्रकार खाता खोला जाएगा? ठीक है, यानी कि दखल कब्जा है शांतिपूर्वक, लेकिन उसके नाम से ना ही जमाबंदी कायम है और ना ही रसीद कट रहा है। तो इस संदर्भ में देखिए ये स्पष्ट बात कह रहा है, कहता है कि केवल भूखंडों पर दखल कब्जा है परंतु न ही जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रही है, तब आना बाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। केवल अभियुक्ति के कलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कागज नहीं है, ना ही रसीद कट रहा है और ना ही आपके पास उस नाम से जमाबंदी कायम है रजिस्टर 2 में, केवल और केवल आप दखल किए हुए हैं और उस दखल में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई विरोध नहीं है, यानी कि आपके पास कोई पेपर नहीं है, केवल दखल कब्जा है, तो उस कंडीशन में कहती है कि वह जो बनेगा आना बाद बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। और देखिएगा प्रपत्र 2 में राइट साइड में जो कॉलम है उस कॉलम में अंकित कर दिया जाएगा आपका नाम। अगर आप दखलकार हैं तो अवैध दखलकार के रूप में उसका नाम अंकित कर दिया जाएगा। देखिए ये सरकार का गजट है, अब इस गजट से इतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गजट एक नियम होता है, इसलिए इस गजट के आधार पर ही हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके अंदर जो भी समस्या सवाल है उसका भ्रम दूर हो जाए। तो इसमें यह स्पष्ट कह रहा है कि केवल आपका दखल कब्जा है और आपके पास कोई पेपर नहीं है स्वामित्व स्थापित करने की, यानी कि ना ही जमाबंदी कायम है ना ही रसीद कट रहा है, तो उस कंडीशन में उसका आनाबाद बिहार सरकार नाम से खाता खुलेगा और आपका नाम दखलकार में, अवैध दखलकार में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि खेसरा पंजी यानी कि प्रपत्र 6 के कॉलम 10 से 24 तक तकनीकी मार्गदर्शिता में वर्णित प्रावधान के अनुसार दर्ज होगा। यानी कि उसका जो प्रपत्र 10 से 24 है खेसरा पंजी में, उसमें डिटेल आपका जो बना हुआ है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के हिसाब से दर्ज हो जाएगा। तो ये भी आप जान लीजिए कि दूसरा सवाल जो आपका हो गया, दूसरा सवाल लिखे नहीं ऐसे समझा दिए, दूसरा सवाल यही हो गया कि आपका जमाबंदी भी नहीं है, आपका रसीद भी नहीं कट रहा है, केवल दखल कब्जा है, तो निश्चित रूप से वह जमीन सरकार के आनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है, अब एक वीडियो में सारा सवाल को नहीं बताया जा सकता है। अब जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सीएस और आरएस को लेकर के, जिस देखिए कहता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान या रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मेजरुआ मालिक आनाबाद बिहार सरकार खाते की भूमि है, किस्म भूमि मकान में मकान सहन दर्ज है तथा अभियुक्ति के कलम में दखलकार का नाम दर्ज है। यानी कि बहुत सारा ऐसा जमीन आरएस और सीएस में ऐसा हुआ था कि गैर मेजरुआ जमीन भी आम पब्लिक के नाम से हो गया था और उसका दखलकार में नाम दर्ज हो गया था। उस कंडीशन में आज की तिथि में किसके नाम से सर्वे होगा और कैसे खाता खुलेगा, तो इस पर हम अलग से एक आपको वीडियो बनाएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात डालेंगे तो वीडियो भी लंबा होगा, आपको समझने में भी दिलचस्पी नहीं आएगी और आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि इसमें 16 सवाल है और सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सीएस और आरएस से संबंधित जो गैर मेजरुआ आम खास आनाबाद बिहार सरकार की जमीन, जो सीएस में कुछ और था, आरएस में कुछ और हो गया, सीएस में किसी रईत के नाम से था, आरएस में वह आनाबाद बिहार सरकार या गैर मेजरुआ आम के नाम से खाता खुल गया, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा इसमें डिटेल मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। तो अगला वीडियो में हम कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे में जो गैर मेजरुआ जमीन और आनाबाद बिहार जमीन है उसके बारे में हम डिटेल बन गए। आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि हम कंप्लीट सरकार के पत्र के आधार पर आपको वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है, चैनल पर आप नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। नमस्कार।